हेलो एवरीवन, मैं गौरव शुक्ला आज लेकर आया हूँ डेटा स्ट्रक्चर का स्टैट टॉपिक, जिसमें हम लोग कवर करने वाले हैं नोटेशन से रिलेटेड पूरी थ्योरी एंड न्यूमेरिकल जो आने वाले एग्जाम में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। फिर वो चाहे सीयूटी का एग्जाम हो या सीबीएसई का या फिर किसी बोर्ड एग्जाम की बात हो। अगर आप आईपी का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं या फिर कंप्यूटर साइंस, दोनों के लिए हेल्पफुल होने वाला है, तो इस वीडियो में बने रहिएगा। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसके पहले के सारे वीडियो को आप देख लीजिएगा एक बार, और बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा ताकि जितनी भी वीडियो मैं अपलोड करूँ वो आपकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसकी थ्योरी को हम लोग कवर कर लेते हैं, थ्योरी में क्या क्या होने वाला है। तो सबसे पहले नोटेशन की बात करते हैं। नोटेशन एग्जैक्टली होता क्या है? तो ये द वे वी राइटिंग एंड रिप्रेजेंट मैथमेटिकल और लॉजिकल एक्सप्रेशन यूजिंग ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ऑपरेंड्स और ऑपरेटर क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं बेसिक आपको एक स्ट्रक्चर बता देता हूँ। जैसे अगर मैं लिख रहा हूँ a प्लस बी, ठीक है, इस a प्लस बी में तीन चीजें हैं। कौन कौन सी? एक a एंड b है और दूसरी हमारी प्लस है। तो ये a एंड b क्या होते हैं? इनको हम लोग बोलते हैं, या तो ये वेरिएबल हो सकते हैं, ठीक है, अभी फिलहाल के लिए तो वेरिएबल ही है, बट या तो ये वेरिएबल हो सकते हैं या फिर क्या हो सकते हैं, ये लिटरल्स हो सकते हैं। और इस प्लस की जगह कोई और भी ऑपरेटर हो सकता है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऑपरेटर, ठीक है। अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर आप लोगों ने पढ़े हैं। कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं? जिसमें अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है, जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, फ्लो डिवीजन हो गया, डबल स्टार हो गया, ये सब क्या है? ऑपरेटर। फिर जैसे रिलेशनल में ग्रेटर देन, ग्रेटर और इक्वल, लेस देन, लेस और इक्वल, ये सब क्या हो गए? हमारे ऑपरेटर हो गए। तो ऐसे बहुत सारे टाइप के ऑपरेटर होते हैं। उन सारे ऑपरेटर को हम लोग अभी इस वीडियो में नहीं कवर करेंगे, लेकिन डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो जब हम लेकर आएंगे तो ऑपरेटर में भी हम लोग सारा ऑपरेटर डिस्कस करेंगे। अब इस ऑपरेंट और ऑपरेटर का क्या रोल होता है नोटेशन में, इस चीज को थोड़ा समझते हैं। देखो एग्जैक्टली जो हम इक्वेशन लिखते हैं, कंपाइलर या जो कंप्यूटर होता है वो एग्जैक्टली इस चीज को ऐसे नहीं समझता है जैसे हम लोग लिख रहे होते हैं। तो इसको ये क्या करता है? ये नोटेशन में चेंज करता है, ब्रेक करता है, ताकि वो इक्वेशन को समझ सके। बट कैसे इक्वेशन काम करता है, कैसे समझता है, इस चीज को हम लोग समझते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन मन में आ रहा होगा कि नोटेशन का यूज क्यों करते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये अंडरस्टैंडिंग के लिए करता है क्या, कि हाउ कंप्यूटर्स प्रोसेस अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। जितने भी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन होते हैं उनका यूज या उनको कैसे इवेल्युएट किया जाता है, उसके लिए नोटेशन यूज किए जाते हैं। अब नोटेशन यूज करने के पीछे का रीजन सिंपल सा यही है, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन होता है जो ट्री में कन्वर्ट करता है, और ट्री के कन्वर्ट करने के बाद नोटेशन में चेंज करता है। लेकिन वो कौन कौन से नोटेशन होते हैं या कौन कौन से नोटेशन कैसे काम करते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं अभी फिलहाल के लिए अपना वीडियो ऑफ कर दे। तो अगर आप इसमें देख पा रहे हो तो टाइप ऑफ नोटेशन में कौन कौन से हैं? एक हमारा इनफिक्स है, एक प्रीफिक्स है, एक पोस्टफिक्स है, ठीक है। चलो पहले क्या करते हैं, एक हम एग्जांपल ले लेते हैं। एक हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। y इज इक्वल टू, एक इक्वेशन दिया हुआ है क्या, a प्लस बी और मल्टीप्लाई c माइनस डी, ठीक है। अब इसको अगर मैं बाइनरी ट्री में कन्वर्ट करना चाहूँ तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? प्लस मल्टीप्लिकेशन प्लस और फिर यहाँ माइनस, और ये हमारा हो गया a और ये हो गया हमारा b, ये हो गया हमारा c और ये हो गया हमारा d। अब इस चीज में अगर इस बाइनरी ट्री में मैं बात करूं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नोड। जो हमारा सेंटर पे होता है उसको नोड बोलते हैं। बाकी इधर वाले पार्ट को हम बोलते हैं लेफ्ट, जिसको हम लोग क्या एन से डिनोट, सॉरी एल से डिनोट करते हैं। लेफ्ट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? एल से डिनोट करते हैं। और नोड को किससे करते हैं? एन से। तो इसको हम लोग एन मान लेते हैं, इसको लेफ्ट मान लेते हैं, और ये हमारा क्या हो गया? राइट हो गया। तो राइट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? आर से डिनोट करते हैं। अब हम लोग इनफिक्स, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स की बात करते हैं। देखो एग्जैक्टली होता क्या है कि इनफिक्स में जैसा इक्वेशन हम लोग लिखते हैं वैसे सिंपली इक्वेशन को हम लोग लिख देते हैं। जैसे इसमें जो फॉलो होता है वो क्या होता है? लेफ्ट, नोड एंड राइट। तो इसमें देखो लेफ्ट में क्या है? हमारा ए है, तो हमने ए लिखा।
फिर उसके बाद बी है प्लस है नोड, तो हमारा हमने प्लस लिख दिया। राइट में हमारा बी है तो हमने बी लिख दिया। अब देखो ये इवेलुएट होने के बाद आगे की ओर जाएगा, तो अगर ये वाला पार्ट इवेलुएट हो जाता है तो ये वाला पार्ट इवेलुएट होने के बाद क्या नोड हमारा, क्योंकि ये लेफ्ट है ओवरऑल, तो नोड हमारा स्टार है तो हमने स्टार को लिख दिया। फिर अब इस वाले में आए तो इस वाले में देखो लेफ्ट राइट अलग अलग है, तो लेफ्ट पहले लिखूंगा यानी सी लिखूंगा, ठीक है। फिर प्लस सॉरी माइनस है, तो यहाँ पे हमने माइनस यूज कर लिया, ठीक है। तो हमने सी माइनस और डी, यहाँ पे क्या हो जाएगा सी माइनस डी। तो ये हमारा अब राइट साइड भी क्या हो गया क्लियर हो गया। तो आपको ये ध्यान रखना है इनफिक्स में जैसा हम लोग एग्जैक्टली यूज करते हैं इक्वेशन वैसा ही हमारा क्या होगा इसमें भी यूज होगा। अब हम प्रीफिक्स में बात करते हैं, तो प्रीफिक्स में क्या होगा, प्रीफिक्स में क्या होगा, प्रीफिक्स में हमारा क्या होगा, प्रीफिक्स में फॉलो होगा लेफ्ट और राइट से जस्ट पहले हमारा क्या आना चाहिए नोड आना चाहिए। तो अगर आप ध्यान देखो तो क्या क्या होगा आपका NLR होगा, नोड लेफ्ट राइट। तो अगर आप इसमें देखो तो इस वाले सब ट्री में नोड हमारा क्या है प्लस है, तो हमने सबसे पहले लिखा प्लस। फिर लेफ्ट हमारा A है तो हमने A लिखा। फिर राइट हमारा B है तो हमने B लिखा। अब ये तो एग्जैक्टली एक फॉर्म हो गया। फिर हमारा हो गया C और D में अगर देखें तो नोड हमारा माइनस है। फिर उसके बाद आप लेफ्ट की बात करो तो C है, राइट की बात करो D। अब ये दोनों तो कंप्लीट हो गए, लेफ्ट भी हो गया राइट भी हो गया। उसके पहले क्या आना चाहिए नोड, नोड हमारा क्या है स्टार है, तो ये लेफ्ट हो गया हमारा, ये लेफ्ट हो गया और ये हमारा राइट हो गया। तो इसके पहले नोड आना चाहिए यानी एग्जैक्टली हमारा स्टार यहाँ होगा। तो आप देखो प्रीफिक्स में हम लोगों ने क्या किया ऑपरेटर को पहले रखा किससे ऑपरेंड से। इसमें अगर आप नोटिस करो तो हमने क्या किया ऑपरेटर को इन बिटवीन ऑपरेंड रखा। तो आप नोटिस करो ऑपरेटर कहाँ होता है नोड में होता है, तो नोड इन बिटवीन है यहाँ पे नोड पहले है। अच्छा इसको क्या बोलते हैं, इसको पॉलिश नोटेशन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है पॉलिश नोटेशन भी बोला जाता है। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा। पोस्ट फिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं रिवर्स पॉलिश नोटेशन। क्या बोलते हैं रिवर्स पॉलिश नोटेशन, इसको रिवर्स पॉलिश नोटेशन भी बोला जाता है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। अब इसमें क्या होता है इसमें लेफ्ट होगा राइट होगा, नोड कहाँ होगा सबसे लास्ट में होगा। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो देखो ए हमारा लेफ्ट है, बी हमारा राइट है और नोड हमारा प्लस। ऐसे ही हमारा सी लेफ्ट है, डी हमारा राइट है, माइनस क्या है नोड है। अब इन दोनों की क्योंकि ये लेफ्ट हो गया हमारा ये राइट हो गया तो नोड हमारा क्या होगा स्टार होगा। तो आप देखो इसी का जस्ट उल्टा आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा। अच्छा ट्री में अगर डायरेक्ट अगर आपको ट्री दे दी जाए तो ट्री में आप कैसे निकालोगे, इसको भी हम देखो आइडिया लगा देते हैं। क्योंकि मैक्सिमम है पोस्ट फिक्स नोटेशन का काम पढ़ने वाला है तो हम उसकी बात करते हैं। देखो आप यहाँ से चलना स्टार्ट करोगे, क्या करोगे यहाँ से चलना स्टार्ट करोगे, यहाँ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, कहाँ जाओगे ऐसे रिवर्स करते जाओ। जो चीज हम लिख चुके होंगे उनको दोबारा नहीं लिखेंगे और ऐसे करते 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 जब यहाँ तक पहुंचोगे। अब देखो मैं कहाँ से चला स्टार से चला तो मैंने स्टार लिखा, फिर मुझे प्लस मिला मैंने प्लस लिखा, फिर मुझे ए मिला तो ए लिखा, फिर बी मिला तो मैंने बी लिखा। अब देखो बी के बाद जब रिवर्स जाएंगे यहाँ पर तो स्टार फिर से मिल रहा है, स्टार तो हम लिख चुके हैं। फिर मुझे क्या मिल रहा है माइनस मिल रहा है तो मैंने माइनस लिखा, फिर सी मिल रहा है तो सी लिखा, फिर डी लिखा। क्लियर है। तो प्रीफिक्स निकालने का तो ये सबसे इजी तरीका है अगर आपको प्रीफिक्स निकालना हो, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा, मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है ये समझ में आया होगा, ठीक है। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, इसके बेस्ड जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक एग्जांपल दिया हुआ है, कंपैरिजन करते हैं। देखो यहाँ पे एक एक्सप्रेशन a प्लस बी दिया हुआ है, अगर आप नोटिस करो तो इनफिक्स में एग्जैक्टली जैसा हमारा यहाँ है वैसा ही हमारा a प्लस बी यहाँ पे लिखा हुआ है। बट इसमें क्या हुआ देखो ऑपरेटर हमने अगर मैं इसको मान लेता हूँ कि ये लेफ्ट है ये नोड है और ये राइट है, तो इसमें क्या है LNR लिखा हुआ है कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या है n पहले है l बाद में है और r
लास्ट में है। फिर इसमें देखो एल आर और नोड बाद में। तो अगर आप इसमें भी नोटिस करो तो यही सेम चीज हो रही है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो आप बस ये ध्यान रखिएगा, लेफ्ट राइट एंड नोड, इन्हीं को ध्यान रख के और काम कर सकते हैं। या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं 1 2, नंबरिंग में याद रखना हो तो आप नंबरिंग में भी याद कर सकते हो। तो पहला जो इनफिक्स में होगा वो क्या होगा 1 3 2, इसमें क्या होगा, इसमें नोड पहले आ जाएगा, फिर लेफ्ट और राइट बाद में होगा। फिर इसमें क्या होगा, पहले लेफ्ट होगा, फिर राइट होगा, फिर नोड होगा। तो आप इन 3 नंबर को भी याद कर सकते हो। जैसे आपको याद हो सकता हो वैसे आप इसको लर्न कर लीजिएगा। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये है कि 5 6 प्लस 2n स्टार, ये किस में दिया हुआ है। अगर आप नोटिस करो तो हमारे ऑपरेंट पहले दिए हुए हैं और इसमें ऑपरेटर सबसे लास्ट में दिया हुआ है। तो नोड को लास्ट में दिया हुआ है, लेफ्ट और राइट पहले दिया हुआ है। तो किसका, ये हमारा है पोस्ट फिक्स नोटेशन। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बता दूं यहाँ पे कि जितने भी मैक्सिमम डेटा स्ट्रक्चर के जो स्टैक बेस्ड क्वेश्चन आएंगे न्यूमेरिकल, वो मैक्सिमम आपको पोस्ट फिक्स नोटेशन में ही आएंगे। लेकिन समटाइम्स क्या होता है, आपको नॉर्मल इक्वेशन देके पोस्ट फिक्स नोटेशन में कन्वर्ट करने के बाद सॉल्व करने को बोले, तो आप उसके लिए भी प्रिपेयर रहोगे। चलो मैं अगर इसको सॉल्व करता हूँ तो एक्चुअली में सॉल्व किया जाता है, जितने भी वेरिएबल और लिटरल होते हैं हम लोग उनको क्या करते हैं, पहले पुश करते हैं। तो हमने क्या किया, एक स्टैक बना लिया, ठीक है, एक स्टैक बना लेते हैं। और इस स्टैक में जैसे ही कोई ऑपरेटर मिलता है तो हम पॉप करेंगे, अदरवाइज पुश करते जाएंगे। तो पहले 5 पुश किया, फिर 6 पुश किया। जैसे ही हमारा प्लस ऑपरेटर मिलता है हम इसको क्या करते हैं, पॉप कर लेते हैं। और रिजल्ट हमारा क्या आएगा, रिजल्ट हमारा 11 आएगा, क्योंकि दोनों को ऐड करेंगे तो 11 आ जाएगा। फिर उसके बाद 2 मिला, फिर उसके बाद जैसे ही हमारा स्टार मिलता है तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और रिजल्ट में हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 22। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप इसको सॉल्व कर लोगे ऐसे, बट अगर मान लो एमसीक्यू में है तो एमसीक्यू में कैसे इसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। तो आपको देखो मैं एक बहुत अच्छा सा कह सकते हो ट्रिक बता सकता हूँ सॉल्व करने का तरीका। देखो सबसे पहला ऑपरेटर उठाओ, इसके लेफ्ट में जितने 2 ऑपरेंड जो पहले मिले उनको सॉल्व कर दो। तो जैसे प्लस के बाद मिल रहा है मुझे 6 एंड 5, तो दोनों को ऐड ऑन करो तो कितना आया 11 2 और स्टार। अब जैसे दूसरा जो ऑपरेटर है वो मुझे क्या मिला, स्टार। तो इन दोनों को देखो और लेफ्ट में जो पहले 2 ऑपरेट मिले इनको सॉल्व कर दो, दिया जाएगा 22। तो बिना आप कह सकते हो कि पेन उठाए आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आई होप ये वाला समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। चलो इसको भी हम वैसे ही करने का पहले ट्राई करते हैं। तो हमने क्या किया, 2 एंटर किया, फिर 3 एंटर किया, फिर 1 एंटर किया और जैसे मुझे स्टार मिलता है, ठीक है, मुझे स्टार मिलेगा तो स्टार में पहले 2 एलिमेंट को सॉल्व करेगा तो ये क्या हो जाएगा 3 और 2 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट मुझे क्या मिला, नेक्स्ट मुझे प्लस मिला, तो प्लस मिलने के बाद ये क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। फिर उसके बाद 9 आ जाएगा, फिर यहाँ से माइनस ऑपरेटर मिला, तो अब देखो 9 माइनस 5 क्या आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। तो ये आंसर, ठीक है। क्लियर है ये चीज, क्लियर है ये चीज। आपको भी पता है कि a माइनस बी को हम लोग क्या लिखते हैं पोस्ट फिक्स नोटेशन में, a b और माइनस। तो आप ध्यान रखना कि यहाँ पे a माइनस बी होता है ना कि b माइनस a। तो यहाँ पे आप देखो ये b है और ये a है, तो आप इसको ऐसा मत करिएगा, यहाँ पे -4 हो जाएगा, ठीक है ठीक। यहाँ पे ऐसा मत करिएगा कि b -5 कर दीजिएगा, या मतलब 9 -5। यहाँ पे क्या हो जाएगा a माइनस बी यानी 5 माइनस 9। क्लियर है ये चीज। तो हमारा आंसर -4 आएगा ना कि 4 आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है 100, तो हमने 100 को लिखा, फिर उसके बाद 200 दिया हुआ है तो यहाँ हमने 200 को मेंशन कर लिया। प्लस ऑपरेटर है तो आप प्लस ऑपरेटर सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा 300 आ जाएगा। नेक्स्ट 2 दिया हुआ है तो हमने 2 इंटर किया, फिर डिवाइड है। अब डिवाइड में क्या होता है, जैसे ए बी और डिवाइड दिया हुआ है तो इसका मतलब a डिवाइड बाई बी। ए हमारा 300 है और बी हमारा 2 है, कितना आंसर आएगा,
ये आंसर आएगा 150.0, इसको मेंशन करना मत भूलिएगा। फिर नेक्स्ट हमारा 5 है, फिर मल्टीप्लाई का सिंबल है तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, और ये 0 होगा, ये 5 होगा और ये 7 होगा। क्लियर है। फिर उसके बाद हमारा 7 है, हमने यहाँ 7 लिख दिया। फिर लास्ट में प्लस है तो हमने यहाँ प्लस कर दिया, और इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। चलो ये क्वेश्चन दिया हुआ है 4, 5, 7 एंड 2। जैसे ही हमारा प्लस आया तो इन दोनों को हम लोगों ने ऐड कर दिया, तो क्या आया, ये आ गया 9, 5, 4। फिर नेक्स्ट हमारा क्या होगा, इसमें माइनस दिखेगा, तो सेम वही चीज 5 माइनस 9 होगा तो कितना आएगा, -4 आएगा, और ये 4 आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे स्टार हो गया, स्टार को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4 इंटू 4 -16, ये क्या होगा आंसर। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर कहीं डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलो इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक होमवर्क है हमारा, तो होमवर्क आपको कमेंट में करना है उसको सॉल्व करके उसका आंसर। तो हम इसको लिख लें, पहले 3 है, देन 4 है, फिर उसके बाद प्लस है तो हमने प्लस ऑपरेटर यूज किया तो ये हमें 7 मिल गया। फिर 2, फिर उसके बाद स्टार ऑपरेटर है, फिर उसके बाद स्टार ऑपरेटर का आंसर 14 हो जाएगा। 14 के बाद हमें 7 दिया हुआ है, फिर ये डिवाइड है, तो डिवाइड में 14 डिवाइड बाई 7 क्या आ जाएगा, 2.0। ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा आंसर। बट आप इसको सॉल्व करिएगा पुश एंड पॉप ऑपरेशन को लिखते हुए, ताकि आपको मार्क्स अच्छे मिल सके। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो नोटेशन का जो कॉन्सेप्ट था वो आपको समझ में आया होगा। इनफिक्स, प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स कैसे निकालते हैं ये रियली आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और काम की लगी तो आप इसको और दोस्तों के साथ अपने शेयर करिएगा, ताकि उनको भी ये वीडियो देखने को मिले और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने को मिले। और हमारे साथ ऐसे ही बने रहिएगा, कमेंट में इसका आंसर ज़रूर करिएगा। और तब तक के लिए नमस्कार, आपके पास फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ।